इस वक्त मौजूद सफारी ट्रेन का पड़ाव हुआ है सेवन शरीफ पे, और सेवन शरीफ का ये तारीख़ी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर हम कराची से मुख्तलिफ़ सफ़रों से होते हुए, मुख्तलिफ़ स्टेशनों से होते हुए हम इस वक्त सेवन शरीफ पहुँचे हैं। सेवन शरीफ का तारीख़ी स्टेशन है और अब जाएंगे सेवन शरीफ दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए, और वहाँ के मनाजिर आपको दिखाऊँगा मैं। इस वक्त हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे मैं, मेरे बैग पे आपको जो नज़र आ रहा है ये कदमी दरवाज़ा है, और ये पुराना दरवाज़ा है मज़ार का। और यहाँ से आगे आते हैं, जो घंटा नुमा लगा हुआ है उसे घड़ी कहते हैं साईं की। और उसके साथ साथ ये उस वक्त मैं उस सहन में मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर बाद दमाल शुरू होगी, और ये दमाल के लिए तमाम तर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कहते हैं कि आम दिन में आधे घंटे की दमाल होती है और बड़े दिनों में कहते हैं कि 1 घंटे की दमाल होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मशहूर सयाह इब्न बतूता भी अपनी दुनिया के दौरा करने के बाद जब 734 हिजरी में और 1333 ईस्वी में जब वो सिंध की तरफ आए थे तो सेवन पे आके उन्होंने यहाँ पर स्टे या रुके थे। हम मौजूद हैं लाल शहबाज कलंदर के दरगाह में, और ये सेवन शरीफ है। ये सेवन शरीफ जो है अपनी तारीख़ और सकाफ़त और तहज़ीब के हवाले से बहुत सारे हवालों से मोतबर रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ के उलमा, यहाँ के मदारिस, यहाँ के मदरसे, यहाँ की लाइब्रेरियाँ, यहाँ का इल्मी माहौल, ये अपने फैज़ की वजह से एक पुरानी शनाख्त रखता है। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से यहाँ पर एक किला है, मुनहदम शुदा किला, या लाल बाग है, या मुख्तलिफ यहाँ पर ये जो लकी का पहाड़ी सिलसिला आता है। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि 2 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। अभी हम ट्रेन के थ्रू जब आए थे तो एक कर्व हमने काटा था, वहाँ पर 2 जो पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। एक का नाम है लकी और दूसरे का नाम है खीरथर। खीरथर रेंज और लकी रेंज आपस में मिलती हैं। तो ये बड़ा एक तारीख़ी ख़ित्ता है जिसका सदियों से तारीख़ में हिस्सा रहा है। आमरी यहाँ से थोड़ा पीछे मुकाम छोड़ के आए, वो स्टोन एज 2 का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी पत्थर के दूसरे दौर से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ तक हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ सिंध से नहीं था, उनका ताल्लुक़ मरवंद शरीफ से था। अफ़गान कबीले से उनका ताल्लुक़ था। हज़रत उस्मान मरवंदी उनका नाम था, और वो फ़ारसी ज़ुबान के शायर भी थे। गो के शायरी उनकी बुनियादी शनाख्त नहीं थी। उन्होंने जब तौहीद की मै पी और जब उस वहदत के पैगाम को समझा, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने मुर्शिद के हुक्म से पूरी दुनिया के मुख्तलिफ, ख़ास तौर पर इस ख़त्ते साउथ एशिया के मुख्तलिफ जो ख़त्ते हैं वो देखे, विज़िट किए, और एक बहुत बड़ा अरसा वो मुल्तान में भी रहे। यहाँ पर सिर्फ उनका क़याम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीने है, और कुछ रिवायात के मुताबिक 1.5 साल है, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं है। उससे पहले वो पंजगूर में भी तकरीबन 1.5 साल 2 साल का अरसा रहे, लेकिन पंजगूर से पहले वो मुल्तान में एक तवील अरसा रहे हैं। यहाँ उनका जो ख़मीर था ख़ासतौर पर वफ़ात के हवाले से लिखा था, और यहाँ उनकी वफ़ात हुई, और वो ऐसी पहचान बने सिंध की कि अब हर धमाल में है कि सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, यानी सेवन की और सिंधड़ी की, सिंध की जो शनाख्त है वो जिस तरह से हज़रत लाल शहबाज कलंदर बने हैं, बहुत कम लोगों के हिस्से में ये शनाख्त आई है। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अजीम बात है कि हम उस सहन में खड़े हैं कि जिसको देखने के लिए, जिसको जहाँ पर हाज़िरी देने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन उसके 1 हफ़्ते के बाद 18, 19 और 20 शहबानुल मुअज़्ज़म को 18, 19 और 20 शहबानुल मुअज़्ज़म को सालाना उर्स मुबारक मनाया जाएगा, जिसमें लाखों लोग आते हैं और अक़ीदत का सलाम भरते हैं। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है तो उन्होंने तकरीबन 70-75 तख्लीक़ात जो है वो उन्होंने तख्लीक़ की हैं, जिसको अंग्रेज़ी में और उर्दू में और सिंधी में तर्जमा करने की मुझे सआदत हासिल हुई है। और उनका एक बहुत ही मशहूर क़ता है, हैदरियुम कलंदरुम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। तो मैं भी खुशकिस्मती हमेशा की तरह महसूस कर रहा हूँ कि इस सहन में एक बार फिर मौजूद हूँ। और इस वक्त दोपहर का वक्त है तकरीबन, लेकिन मगरिब के बाद यहाँ पर नौबत बजती है। मेरे साथी यकीनन आपको दिखाएंगे, जिसको हम ये नौबत भी कहते हैं और जिसको हम नफील भी कहते हैं। नफील खैर और चीज़ है, नौबत और जिस पर धमाल होती है, इसी सहन में ये धमाल का सहन है। और ये पुराना सहन है, अब नया सहन दूसरी जानिब है। और यहाँ पर मेरे दोस्त
दोस्त आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि इस कोने में एक छतरी बनी हुई है जिसको लाल शहबाज कलंदर जी बेड़ी यानी उसकी कश्ती कहा जाता है। तो ये वो जगह है और इस स्क्रीन के थ्रू अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप उसका दर्शन ले रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब महसूस हो रहे हों। ये साईं का टाइम टेबल है, हर 3 घंटे के बाद बजता है। पहले दौर में घड़ी नहीं होती थी ना, इसको बजा देते, टाइम का पता चलता है। इससे साईं का दरवाज़ा खुलता है, इससे बंद होता है, साईं का इससे धमाल शुरू होती है, ख़त्म होती है, सारा सिस्टम इससे चलता है। अगर हम दरवाज़ा खुलने का टाइम बंद ये 3:30 बजे रात को दरवाज़ा खुलता है, 12 बजे बंद होता है रात को। धमाल का टाइम? धमाल का 6:30 बजे टाइम है। 6:30 कितने? बड़ी रात को 1 घंटा चलती है, वैसे आधा घंटा चलती है। तो अभी तो साईं का उर्स भी आने वाला है। हाँ, और 18 शबान से शुरू है। 20 तक उसमें क्या मामूलात होंगी? उसमें रश ज़्यादा होती है, मातम वगैरह चलता है। तो उसमें भी यही रूटीन होती है? हाँ, ये ड्यूटी होती है, तो इसको ये चलती रहे। ये बजाते हैं, वो अर्थोड़ा होता है। अच्छा। लकड़ी का। ठीक है, बहुत हज़रत शहबाज कलंदर मज़ार के अंदर के अलावा बाहर जो बाज़ार है वो उस पर भी बहुत रश रहता है। हर तरफ ये अशिया बेची जाती हैं, हाथ पे पहनने के चूड़ियाँ यहाँ पे बेची जाती हैं, मुख्तलिफ अशिया यहाँ पे बेची जाती है। उसके अलावा जो है ना खाने पीने के पूरा एक बाज़ार है। इसके अलावा चादर चढ़ाने के लिए और फूल मज़ार के लिए ले जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी तादाद जो ना बाज़ार के अतराफ़ में यहाँ पर मौजूद है। मज़ार के अतराफ़ हर वक्त रश रहता है।